नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा, कहा मोदी की घटी लोकप्रियता 9 राज्यों के चुनाव तय करेंगे बीजेपी का भविष्य। पुलिस हिरासत में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, पूछा दिल्ली पर किसी एक शख्स की बपौती है क्या। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर जाने वाले नेता नहीं हैं। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मैं सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, पापा की तरह मैं भी मंत्री पद को लात मार दूंगा। मोकले के दावे से महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप, कहा दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले थे राउत, उद्धव से मिलने मातोश्री अकेले गए थे देवेंद्र फडणवीस। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है और तीसरे कार्यकाल में वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक कमजोर पीएम है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ताकत और लोकप्रियता कम हुई है। पीके ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही कहा था, वो जितनी भी सीटें ले आए अपने तीसरे कार्यकाल में वो कमजोर साबित होंगे, क्योंकि 10 साल में लोगों ने उनके काम देखे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर कुछ नहीं बदला है तो निश्चित तौर पर 2014 और 2019 के बाद पीएम मोदी के समर्थकों का मोहभंग हुआ होगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ताकत दोनों ही गिरे हैं। बकौल पीके आने वाले 2-2.5 साल में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और पीएम मोदी की लोकप्रियता इन पर ही टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े होंगे। दिल्ली सरकार प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है और आपके सभी नेता सड़कों पर उतरकर वर्तमान स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। सीएम आतिशी से लेकर सरकार के कई मंत्री और सीनियर लीडर अलग अलग क्षेत्रों की सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां मरम्मत का काम चलवा रहे हैं। सीएम आतिशी का कहना है कि दिवाली तक दिल्ली वालों को फिर से अच्छी सड़कें मिल जाएंगी। इसी क्रम में आज दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने अलकनंदा और सीआर पार्क क्षेत्र में सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मुहिम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है और इसका असर अब दिख रहा है। हम निरीक्षण कर रहे हैं, सड़कों को जल्द ही ठीक किया जा रहा है। विधायकों मंत्रियों को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को जब हरियाणा में बटन दबेगा तो जय जवान, जय किसान, जय संविधान की गूंज दिल्ली तक जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। धीरे धीरे पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले और तेज होते जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को जब हरियाणा में बटन दबेगा तो जय जवान, जय किसान, जय संविधान की गूंज दिल्ली तक जाएगी। और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोगों को ठग कर जाते हैं उनसे हिसाब लेना जानते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमने संसद में जय संविधान का नारा दिया था। इस नारे से बीजेपी को बहुत ही तकलीफ हुई थी। जब जय संविधान का नारा लिया था तो स्पीकर साहब ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है और मुझे बैठने के लिए कहा गया था। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि करीब 550 सांसदों में आपका बेटा अकेला खड़ा हुआ कि देश तो संविधान से ही चलेगा। जब मैं खड़ा होकर बोला कि देश तो संविधान से ही चलेगा और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो स्पीकर साहब ने कहा था बैठ जाओ। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, पूछा दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है क्या। दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथियों समेत 126 लोगों को हिरासत में ले लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक अब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वांगचुक को हिरासत में लेने से इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को घेरा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर केंद्र पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है, देश में आने का सबको अधिकार है। ये सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है?
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर जाने वाले नेता नहीं है। दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने निकले आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम अलकनंदा के इलाके के अंदर आए थे। यहाँ सड़कों में कुछ जगह पर बरसात के कारण गड्ढे हो गए हैं। हमने रात को ये जगह चुनी थी कि मैं और मनीष जी आएंगे, मगर रात को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसके ऊपर पैच बना दिया और अगर इसी तरीके से दिल्ली के सभी विधायक और मंत्री सड़क को देखने के लिए निकलेंगे, इससे पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि वो बैकफुट पर जाने वाले नेता नहीं है। अगर देखा कि यहाँ गड्ढे हैं तो उसे ठीक करने के लिए कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली के हालात ऐसे ही रहें। रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी के शासन से बेहद खफा है, युवा किसान सब परेशान हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से बेहद खफा है। यहाँ की बेरोजगारी से युवा और किसान सब नाखुश हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किए गए 3D के जिक्र पर वाड्रा ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पिछले 10 सालों में ये लोग मेरे खिलाफ लगाए आरोप भी साबित नहीं कर सके। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पिछले 10 सालों से सरकार ने सारी जांच एजेंसियां लगा दी, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका। मनोहर लाल खट्टर ने 2 बार क्लीन चिट भी दी। इससे पहले अंबाला में एक चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा था कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 3D काम करती थी। 3D मतलब डीलर, दलाल और दिल्ली में बैठा दामाद। बीजेपी के अल्पमत में आते ही सभी सहयोगी पीएम मोदी को आंख दिखाने लगे हैं। चिराग पासवान ने भी अब बड़ा दावा करते हुए कहा कि मैं सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, पापा ने भी ऐसा किया था, उनकी तरह मैं भी मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग ने बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। चिराग के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा, जैसे मेरे पिता ने मारी थी। चिराग पासवान का ये बयान ऐसे समय आया जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ने सहित सभी विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया। वीर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नासिक दीपाली परिमल केंडुस्कर ने राहुल गांधी को इस संबंध में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया अपमानजनक प्रतीत होता है। राहुल गांधी को मामले की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना होगा, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता एक गैर सरकारी संगठन के निदेशक हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने हिंगोली में राहुल गांधी द्वारा संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन और नवंबर 2022 में कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए भाषण को सुना और देखा भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।